तैयारी पूरी है। हर कोई अपनी पकड़ मजबूत बनाने में लगा है, लेकिन जीत तो उन्हीं की होती है जिनकी जड़ें होती हैं मजबूत। बिल्कुल वैसे जैसे सेशा हेयर ऑयल। इसमें है आयुर्वेदिक जड़ी बूटी और शुद्ध गाय का दूध जो बालों को झड़ने ना दे। आइए देखने मेरे साथ भाभी जी चुनाव मैदान में है, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। नमस्कार, प्रणाम, मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में निकल चुकी हैं। और अब जानते हैं चुनावी मैदान में प्रचार जो है अब 6 तारीख तक थम गया। माने कि 6 तारीख को जहां जहां वोटिंग है वहां पर प्रचार अब थम गया भैया। जितना प्रचार करना था, जितना तिगड़म लगाना था नेता को, गठबंधन महागठबंधन को, तमाम पार्टी को, सब लगा लिए। लेकिन ये जानना बड़ा जरूरी है कि जोरदार प्रचार के बाद असरदार सबसे ज्यादा कौन है। तो चलिए जनता के बीच में निकलते हैं और जरा उन लोगों से जानते हैं कि अब सबसे ज्यादा जोरदार प्रचार का असर किसने डाला है, यानी कि सबसे ज्यादा असरदार कौन है। आइए चले चलते हैं आपको। देखिए कि 6 तारीख को मतदान है, प्रचार का सिलसिला बंद कर दिया गया। लेकिन जानते हैं प्रचार के दौरान जो है इतना अलग अलग तरह का हथकंडा अपनाया गया कि हमको लगता है कि 2025 में जितना पार्टी है, जितना गठबंधन है, जितने नेता हैं, अपना प्रचार करने के लिए सारा तरीका आजमा लिए, है ना। लेकिन सबसे असरदार कौन रहा? नीम आने राजनीति में राजनीति का जो स्तर इतना गिर गया है, इस पर कहा नहीं जा सकता है, समझे। हाँ, आप जीतने के लिए कुछ भी आप बोल सकता है, समझ सकता है, कुछ भी बोल सकता है, हाँ, कुछ भी कर सकता है, हाँ, नाच सकता है, गा सकता है, चल सकता है, दौड़ सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, पानी में जा सकता है जी। पानी में राहुल गांधी जी कूद के देखा है पानी में। हाँ। कहने मतलब कि राजनीति है, ये अच्छी चीज है, पर्व है, इसको ढंग से मनाया जाए, ढंग से आदमी खड़ा हो, ढंग से बातचीत करे, है ना, जनता के पास जाए, जिनको जनता पसंद करती है उनको वोट देगी। बिल्कुल बिल्कुल। नेता लोग का हमको लगता है भाव यही रहता है कि ऐसा हम करेंगे तो शायद हमको जनता समझेगी कि हमारे बीच का आदमी है ना। अब जैसे मान लीजिए हम किसी के साथ मछली मारेंगे तो हो सकता है कि मलाह समाज जो है, वो सहनी समाज जो है, वो हमको कहेगा कि अरे हमारे बहुत हितैषी हैं तो हमको इनको वोट देना चाहिए। तो इसलिए ना प्रचार के माध्यम से जब लोग प्रचार करने जाते हैं तो जो खा रहा है वही खा लेते हैं, जो पहन रहा है आदमी वही टोपी साल जो है पहन लेते हैं, है कि नहीं। मखाना कोई टोपी में खा रहा है, कोई मखाना जेबी में रख रहा है, कोई मखाना के हार पहन रहा है कि नहीं। तो ये सब तरीका है वोट मांगने का। वो तो हाँ जी, वो तो है, सही है ना। लेकिन अब हर एक अब जनता वैसा नहीं है। जनता इस चीज को बुझे जो ड्रामा कर रहे हैं, तो ड्रामा कर रहे हैं तो करने दीजिए। अच्छा, अबरी एक बात बताइए कि अबरी प्रचार सबसे ज्यादा केकर असरदार रहा है, काहे कि अलग अलग तरीका से खूब प्रचार हुआ है अबरी। हमको तो सब लगा सब कुछ बराबरे पड़ा है, सबको बराबरे पड़ा। जी हाँ, अरे जी हाँ। इससे ये सीख मिल रहा है कि सत्ता लोभ के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, क्योंकि पता है अभी कि अभी जीत कर जाएंगे 5 साल तो 4 साल तो फिर मक्खन मारना है, मक्खन मारना है। क्योंकि अभी का मेहनत बाद में 4 साल जनता को बेवकूफ़ बनाना है, चाहे वो मछली में पकड़ने के लिए कूद जाना पोखरा में हो, चाहे जनता को जिस माध्यम। ये बिहार में यही होता रहा है। जनता को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आने वाला जो समय है ना वो बहुत खराब हो जाएगा, इसलिए इस बार वोट जो है सोच समझ कर दे। क्योंकि 4 साल जो है जनता कोई भी हो, नेता कोई भी हो, वो अपना फायदा के लिए अभी रोड पे निकल रहा है और गोड़ हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा है। बाद में कोई नहीं आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं नाम लेके भी नहीं बोलूंगा, बाद में कोई नहीं आएगा। इसलिए अपना चुनाव में इस बार अपना मत जो है सोच समझ कर दे, ताकि बाद में 4-5 साल पछताना ना पड़े। बिहार के लोग पलायन करके बाहर जाते हैं, लेकिन बिहार में अभी चुनाव है तो सारे नेता पलायन करके बिहार आ गए हैं। ये जो देखिए जो भ्रम की स्थिति चुनाव में रहती है कि हम आने वाले समय में करेंगे, हमको ये समझ में नहीं आता है कि लोग करके 4 साल में वोट क्यों नहीं मांगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हर हमेशा क्या होता है चुनाव में बोला जाता है कि हमको मत दीजिएगा ना तो हम जब सत्ता में आएंगे तो हम आपको ये वाला करेंगे, ये वाला करेंगे। ये जो 4 साल बैठे रहते हैं उस अवस्था में क्यों नहीं पूर्ण कर देते हैं, ताकि अपने आप लोग बोले कि भैया आप ही को हम वोटें देंगे, दूसरे को देंगे ही नहीं। 2025 के चुनाव में सबसे असरदार किसका प्रचार लगा? देखिए 2025 एक तरफ चल रहा है 50 हेलीकॉप्टर और एक तरफ चल रहा है 1 हेलीकॉप्टर तेजस्वी प्रसाद यादव का। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब आदमी का मुकाबला कर रहा है। 2025 में तेजस्वी यादव आवेगा और वही मुख्यमंत्री बनेगा। किसके प्रचार का तरीका आपको सबसे असरदार और सबसे अच्छा लगा? जिसको
भाजपा का? भाजपा ऐसा क्या यूज कर रही है अपने प्रचार में? उसमें गुंडागर्दी नहीं है। हम लोग रात में 11 बजे 12 बजे प्राइवेट नौकरी करते हैं, सेफली जाते हैं। और मेरे पिताजी और पुराना हम लोग देखे भी, अभी भी सामने देख रहे हैं, हरा झंडा लेके लोग इतना गुंडागर्दी करता है कि मत पूछिए। थोड़ा काम कम हुआ है, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन सेफ तो है, घर पे सेफ तो जा रहे हैं, बेटी बहू सब जो है से सेफ है। ये चीज से डरते हैं हम लोग की गुंडागर्दी ना है। अच्छा, ये देख रहे होंगे कि बहुत सारा जितना नेता उता है, जितना पार्टी है, सब अपना अलग अलग तरह से चुनाव प्रचार कर रहा है। केकर प्रचार ज्यादा बढ़िया लग रहा है? हमको तो किसी का प्रचार अच्छा नहीं लग रहा है। लगने का मतलब है कि जो लेडीज लोग हैं घर में है, जो समय रहते माने विधवा हो गई चाहे कोई, तो महिलाओं लोग के लिए कोई काम चाहिए। बोलते बहुत नेता है, करते कुछ नहीं है। और हम लोग को चाहिए कि लेडीज लोग को कहीं पर माने कारखाना है, फैक्ट्री का, जो इज्जत से अपना काम करके अपना जीवन परवरिश करे। कहा है कि अभी के दुनिया में तो बहुत आदमी गलत भी है, बहुत अच्छा भी। यह नेता लोग नहीं सोचते हैं। यह लोग समय है तो अभी वह नेता पैसा देंगे, वह नेता पैसा देंगे, यह चीज हमको अच्छा। आपको 10,000 दे दे चाहे 20,000 दे दे, कितना दिन खाइएगा? अगर 10 रुपया रोज देते तो 10,000। देखिए दीदी, अब 10,000 हमको कोई खाने के लिए थोड़ी देगा। हमको अगर हम उसका खा जाएंगे, 10,000 रुपया आप खाने के लिए नहीं दीजिए, मत 10 रुपया का रोज बिजनेस दीजिए। आप 10,000 क्या होगा? 10,000 में क्या बिजनेस होगा? आज ही के समय कुछ नहीं होगा 10,000 में, कुछ नहीं होगा। रोज काम आने के लिए जगह दीजिए। प्रचार का तरीका आप देखिए कि बदल गया। लोग जो है लोग ये दिखाने का कोशिश करते हैं कि देखिए हम आपके तरह एकदम आम आदमी हैं, आम कपड़ा पहनने की कोशिश करते हैं। आप जहाँ खा रहे हैं वहीं बैठ के खाने लगेंगे, आप अगर साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल चलाने लगेंगे। आजकल ये सब चीज होता है। किसका है? लग रहा है कि इस बार जो है सबसे ज्यादा फलाना नेता ने जो है वो अपना प्रचार शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से किया। सब लोग करता है प्रचार, लेकिन इस बार तेजस्वी का सरकार बनेगा। हाँ, तेजस्वी का सरकार हाँ, एक खाली पॉलिटिक्सबाज सरकार है ये। नीतीश कुमार का सरकार जो है सो मोदी है, ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार का कोई नहीं पसंद करता है। बड़ी किसका तरीका अभी तक सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा? नहीं, सबका तरीका अपना अपना यूनिक है। सोशल मीडिया तो आज के टाइम में सबसे बड़ा एडवर्टीजमेंट का है, लेकिन बिहार में अब जैसे 20 साल पुरानी सरकार हो गई, तो हम लोग अब नए यूथ हैं, चाहते हैं कोई युवा आए। आप एक बार कैमरा ही घुमा लीजिएगा तो हाजीपुर का नज़ारा आपको दिख जाएगा कि यहाँ पानी नाली का बह रहा है, वहाँ रोड टूटा हुआ है। तो यहाँ के जो एमएलए हैं, मतलब जो करंट एमएलए हैं, उन्होंने हाजीपुर को नर्क बना दिया है। मतलब हम लोग काफ़ी बुरा, अभी दिल्ली से ही हम आ रहे हैं और फिर वापस दिल्ली चले जाएंगे, स्थिति यही है। आप क्या कहते हैं भैया? सब लोग अपना अपना तरीका बदल बदल के प्रचार कर रहे हैं, क्या कहते हैं? नहीं, इस पर बदलाव होना चाहिए। एक प्रधानमंत्री सही है। देखिए, प्रधानमंत्री और सीएम नीतीश कुमार सही है। बाकी जितने एमपी लोग हैं सब चेयरमैन हो, सब लूटने वाला। हम तो क्या को फोन भी आया उसके जवाब दिए। फंड आता है, फंड सब लूट लेता है, जो फैक्ट। विकास के नाम पर कुछ नहीं है। यहाँ हर रोड में, गली गली में जाइएगा तो पानी, रोड, सब चीज खराब है, टोटल चीज। अब चेयरमैन है अभी बन या सब फंड, तो मतलब 5 करोड़ में टिकट ले रहा है तो फिर उसका भी तो भरपाई होना चाहिए ना। 5 करोड़ में वही सब हो रहा है, वो भी तो बन जाएगा। तो वही हो रहा है। तो क्या बैंक चेक किया है, जमा किया है वहाँ पे ऑफिस में। हाँ, वहाँ पर अब चिराग पासवान है, तो चिराग पासवान अपना हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं। ने भी नेता है, हेलीकॉप्टर उड़ ही रहा है, उड़ ही रहा है, सबका उड़ रहा है। सत्ता पाने के लिए देखिए कि इस बार चुनाव में लोग नाच भी लिए, गा भी लिए, उड़ भी लिए, दौड़ भी लिए, मछली भी मार लिए, सब कर लिए, कुछ भी नहीं छोड़े कि कोई भी एक वर्ग जो है वो हमसे छूट नहीं जाए। जितना हथकंडा अपनाना था अपना लिए। क्या लगता है सबसे ज्यादा असर जनता के मन पर कौन डाल पाया? कोई नहीं। कोई नहीं? अरे बाप रे बाप, इतना करने के बाद भी अगर असर नहीं डाल पाया, आपका बात सुन के हार्ट अटैक आ जाएगा नेता लोग। कोई नहीं। भैया क्या कहते हैं? सब लोग तो अपना अपना प्रचार जो है वो अब लगभग थम गया, प्रचार तो लगभग खत्म हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा असर किस नेता ने और किस गठबंधन ने डाला प्रचार के माध्यम से? महागठबंधन है, इसमें कोई डाउट वाला बात नहीं है। इसमें अच्छा ये बताइए, 20 साल हो गया, 20 साल सरकार बदलने की मतलब बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है सरकार बदलने का इसमें। क्योंकि बिहार में तो चलिए कुछ नहीं है, लेकिन बाहर हम लोग को बिहारी बिहारी करके बहुत मतलब ट्रोल किया जाता है। हाँ, तो ऐसा मतलब कि अच्छा, तो एक बात बताइए भैया, आपने कहा कि बाहर में हमको जो है बिहारी बिहारी कह के बहुत ट्रोल करता है। बिहार में आप तो ये मानते हैं ना कि बिहार में इंडस्ट्री बहुत सारी पहले थी जो बंद हो गई, इसके कारण जो है वो बिहारियों को पलायन करना पड़ा। सबसे ज्यादा पलायन और अच्छे अच्छे लोगों का पलायन तो जंगल राज के ही समय हुआ था, जिसको नहीं, जंगल राज के समय तो बिहार मतलब
उन्नति के दौर में था, ऐसा कुछ नहीं है। उन्नति के दौर में उन्नति के दौर में हुआ है। भैया इनका कहना है कि जो लालू जी का समय था वो गोल्डन पीरियड था, आप क्या कहते हैं? अब तो नया सब है, सब भाजपा सरकार, नीतीश सरकार है, अब क्या दिक्कत है? नहीं, इनका कहना है, जैसे हम बोले, इन्होंने कहा कि यहाँ पर फैक्ट्री नहीं है, काम नहीं है, इसलिए हम लोग को बाहर जाना पड़ता है। सब कुछ है, करने वाले की जगह खोजेंगे तब नहीं मिलेगा। हर जगह सब कुछ है, हर जगह सब। हम तो यहाँ इंडियन आर्मी में जॉब करते हैं, ऐसा नहीं है। इंडियन आर्मी में हम जॉब करते हैं, लेकिन हम जब ट्रेवल करते हैं, ट्रेवल में पढ़ने वाले जितना होना चाहिए उतना नहीं है। आप क्या कहते हैं भैया? प्रचार गोड़ लगे आया कि नहीं? जैसे क्या चीज के लिए ना, कोई नहीं आया है। गोड़ अभी तक नहीं कोई लग गया? कोई मिलने नहीं आया है। तो हम बागवली में रहते हैं। आज रात में लेट से गेट बंद करिएगा, कल हूँ रात में, है ना? 6 तारीख के पहले वाला जो रात रहेगा ना, 12-1 बजे तक गेट खुला रखिएगा। कहीं से भी कोई डिब्बा उब्बा मिठाई उठाई देने आ सकता है। तो जरूरी नहीं है कि वो तो लेने में भी डर लगता है, शायद मिठाई की जगह पर बम हो जाए। नहीं ना देगा, अब बम कहाँ फटता है, अब बम नहीं फटता है। प्रचार का असर क्या, जनता के पर असर क्या, प्रचार तो ज्यादा लग रहा है कि बीजेपी का ही चल रहा है, लेकिन अब देखिए कौन जीतता है। आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा जनता के मन तक कौन पहुँच पा रहा है? मन तक जो जिसने अच्छा काम किया है वही पहुंच पाएगा। वही पहुंच पाएगा, है ना? जी। अच्छा काम किसने किया है? देखिए, केंद्र की बात की जाए तो पीएम मोदी है, और जहां तक विधानसभा की बात है तो कैंडिडेट बेस, मेरा मानना है कि कैंडिडेट जो है ना उसको पहचान करके उसको वोट देना चाहिए, पार्टी से बहस नहीं है। जैसे भैया आपने जैसे कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी अच्छे हैं, तो वैसे ही राज्य भी तो हमारा सरकार, राज्य सरकार हमारा क्या कर रहा है, हमारे लिए क्या नीति बना रहा है जिस राज्य में हम रहते हैं, तो उसके लिए भी तो बढ़िया सरकार चुनना जरूरी है ना। तो उस सरकार को चुनने के लिए क्या लगता है, क्या सोचना चाहिए आदमी को, क्या मन बनाना चाहिए? देखिए, मैं पर्सनली शिक्षा से हूँ, तो मुझे लगता है कि शिक्षा में पहले बिहार के जनता को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। जब शिक्षा सही होगा तो सोच सही होगा, और सोच सही होगा तो दिशा सही। बीपीएससी वाला में बहाल हुए थे कि उससे पहले से शिक्षा मित्र वाला? नहीं, मतलब हम निजी विद्यालय से हैं। अच्छा, निजी विद्यालय से हैं। तो अभी तो आप बच्चों को जागरूक भी कर रहे होंगे कि अभी जो है वो मतदान के दिन मम्मी पापा को आप जागरूक करिए कि मम्मी पापा वोट देने जाना है ना। अभी तो सारे स्कूल में हम देख रहे हैं कि प्राइवेट हो चाहे सरकारी स्कूल हो, सभी लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि मतदान केंद्र तक और जाए और वो वोट डाले, है ना? जी। अच्छा, आप आने वाली पीढ़ी को किस तरह की सरकार चुनने की प्रेरणा देना चाहेंगे? जो शिक्षा, स्वास्थ्य और जो आगे जो विजन लेके चले बिहार के विकास के लिए, वैसा ही सरकार होना चाहिए। बिल्कुल, और हमको लगता है कि जनता को अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और लोगों से बात करेंगे। तो देखिए कि प्रचार का कितना असर पड़ रहा है, यही जो है वो हम देखने आज निकले हैं, जानने आज हम निकले हैं। बाबा एगो बड़ा अच्छा जवाब दिए, जरा इनका जवाब सुनते हैं हम। तो अभी आप बता रहे थे कि प्रचार का कम असर पड़ता है, कुछ और चीज का ज्यादा असर पड़ता है, तो किस चीज का असर पड़ता है? नोट का। वोट पर नोट का असर पड़ता है। वोट किनाता है नोट से। अरे बाप रे, तो इतना दिन जो लोग इतना प्रचार किए, तिगड़म लगा के, नाच के, गा के, तैर के, उड़ के, इसलिए कि अपना कमाने के लिए नेता लोग 20% पर अपना फंड बेचता है। 20% पर बेचता है, वो पैसा क्या करेगा? हम लोग ठेकेदारी लेते हैं तो 20% ले लेता है पहले, तब जाता है। क्या लगता है बिहार में जो है वो अलग अलग तरीके से प्रचार तो सब लोगों ने कर दिया, लेकिन असरदार किसका प्रचार रहा इस बार? देखिए, यहाँ तो नीतीश कुमार ही है, वही रहेगा। प्रचार तो लोग अपना अपना करते हैं, हर लोग। चचा कहें जो इसका भी कुछ प्रभाव होता है। रातों रात वोट बदल जाता है ना? सबके प्रचार धरा का धरा रह जाता है, अंतिम समय में वोट बदल जाता है कि नहीं? अभी देखिए, तेजस्वी जी के प्रतिनिधि हमको मिले हैं, मतदान प्रतिनिधि है ये, और कहा जाए कि नामांकन भरने से लेके हर लीगल काम में जो है ये एक तरह से सहयोगी के रूप में रहते हैं। तो अभी हम देख रहे थे लगातार कि तेजस्वी यादव कभी हेलीकॉप्टर उनका उड़ रहा था, कभी मौसम खराब था तो फोन पर ही संबोधित कर ले रहे थे। उसके बाद पहले देखते थे कि मोदी जी इतना जो है वो अपना सोशल मीडिया पे चलवाते थे, अब तेजस्वी यादव भी अपना सोशल मीडिया खूब मजबूत करके रखते हैं ना। जिस चीज़ के लिए पहले बीजेपी को ट्रोल किया जाता था, अब हर पार्टी वही मैथमेटिक अपना रही है। उसके अलावा देख रहे हैं कि लंबा लंबा इंटरव्यू भी दे रहे हैं। तो क्या लगता है इस सबका जनता पे कितना असर पड़ेगा?
इस बार जनता मूड बना चुकी है कि बिहार के तकदीर बदलने के लिए तेजस्वी सरकार को लाना है। और हमारे नेता मुद्दा पे चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार में नौकरी की बात हो रही है, बिहार में रोजगार की बात हो रही है, बिहार में शिक्षा की बात हो रही है, बिहार में महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। और अभी जो वर्तमान सरकार है इनके पास कोई विजन नहीं है और विजन लेस सरकार है। अब बिहार की तरक्की के लिए तेजस्वी जो घोषित तेजस्वी विजन पे चलना होगा। और राघोपुर की सभी जनता तेजस्वी बन के चुनाव लड़ रहे हैं और राघोपुर से अपार वोट से जीतेंगे। राघोपुर में तेजस्वी यादव के खिलाफ उनके अपने भाई प्रचार करने आ रहे हैं तेज प्रताप जी, और तेज प्रताप के खिलाफ महुआ में प्रचार करने जा रहे हैं तेजस्वी जी। तो इस भी तरह से प्रचार हो रहा है बिहार में, चुनाव में इस तरह से भी प्रचार चल रहा है। क्या लगता है इस सब चीज का कितना असर पड़ेगा? पूरा असर पड़ेगा इस चीज का। दोनों भाई चुनाव लूज कर जाएंगे इस लड़ाई में। बिल्कुल देख लीजिएगा, आप रिजल्ट आने दीजिए। दोनों भाई चुनाव लूज कर रहे हैं। दोनों भाई? जी जी जी। महुआ से लेकिन हमको सुनने में आया कि सवाल नहीं है, वो कंफर्म जीत है वहाँ संजय सिंह का। जी। महुआ में हमको सुनने में आया कि तेज प्रताप निकल रहे हैं। नहीं, ऐसा हमको लगा, इसलिए लगा क्योंकि ज्यादातर लोग जो है उन्हीं के फेवर में बोल रहे थे। तेज प्रताप जी हो चाहे मुकेश रोशन जी, दोनों आदमी राजद का ही वोट ले रहे हैं ना। हाँ, ये बात तो है। एनडीए का एक तरफ वोट जा रहा है संजय सिंह की तरफ। आसमा परवीन भी है, वो राजद का ही वोट ले रही है। तो कहाँ से जीत जाएंगे तेज प्रताप जी? सबने जो है अपना अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल कर लिया। अब किसका ब्रह्मास्त्र निशाने पर लगेगा? बिहार में इस बार एनडीए का सरकार बनने जा रहा है। कुमार का ब्रह्मास्त्र लगेगा और किसी का नहीं लगेगा। काम का ब्रह्मास्त्र लगेगा। चाचा बोले पैसा का, तो पैसा भी वही दिया है, रोजगार भी वही दिया है। आज तक पूरे हिंदुस्तान में कोई बता दे इतना रोजगार कौन मुख्यमंत्री ने दिया है? आप बताइए भाई, क्या कहते हैं? नीतीश कुमार कोई ऐसा मुख्यमंत्री बता दीजिए जिसपे अभी तक कोई ऐसा मामला न बना हो। नीतीश कुमार शुद्ध मुख्यमंत्री हैं। ऐसा कोई बता दीजिए कि नीतीश कुमार ने अपने परिवार से किसी को चुनाव में लाया हो, अपने परिवार से अपने बेटा को। ये पहले मुख्यमंत्री हैं। और नीतीश कुमार जी अभी अगर उनका स्वास्थ्य ठीक रहा तो 10 साल कम से कम और मुख्यमंत्री रहेंगे बिहार के। अब जादू किस नेता का चलेगा? जादू चलेगा बिहार में भाजपा का, एनडीए गठबंधन का जादू चलेगा। एनडीए गठबंधन का चलेगा। एनडीए गठबंधन का चलेगा। इतना आदमी जो मछली मार रहा है वो सब मछली सुखले में मारते रह जाएगा। मछली जल में ठीक रहता है, बाहर आता है तो मर जाता है। उसी तरह वो लोग अपना समुद्र में, गंगा जी में अपना जाल फेंके और इधर कोई किसी का जाल उल काम करने वाला नहीं है। मछली को फिर गंगा जी में चल जाना है। बिहार में एनडीए का सरकार बनेगा। उस जाल में वोटर नहीं फंसेगा। उस जाल में वोटर नहीं फंसेगा। जनता समझ चुकी है। जनता 15 साल जंगल राज देख चुका है। जनता जानती है फिर सरकार आएगा, फिर वही लूट खसोट होगा, भ्रष्टाचार, हत्या, अपहरण, लूट, उद्योग। भ्रष्टाचार अभी नहीं है, अभी भी भ्रष्टाचार है। हम इससे नकार नहीं सकते हैं, लेकिन इस पर मुख्यमंत्री जी का कड़ा एक्शन होता है। घूस लेते लोग धराते हैं, जेल जाते हैं, नौकरी खत्म होता है। लेकिन पहले वैसा नहीं होता था। पहले अपहरण होता था। नौकरी हर परिवार में एगो नौकरी मिलने का इतना प्रचार किए तेजस्वी यादव, उसका असर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा असर पड़ेगा। लोग नहीं खाएगा। कहाँ लालू जी देखिए, अगर बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगा तो बच्चा का भविष्य खराब हो जाएगा, शादी ब्याह भी नहीं होगा। अगर नौकरी मिलेगा तो लड़का का भी भविष्य बनेगा और बढ़िया घर में शादी ब्याह भी हो जाएगा। अरे तो बिहार बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। बिहार का विभाजन लालू जी के समय ही हुआ था 2000 में। और विभाजन के बाद आज जनसंख्या बिहार की 14 करोड़, वहाँ की जनसंख्या 3 करोड़ के अंदर है। तो संसाधनों की कमी है बिहार में और उद्योगों की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडों की, सड़कों की, पुलों की कमी थी। 20 साल पहले बिहार में 2 गो गंगा पुल होता है, 1 दर्जन पुल है। तो सरकार ने वो गंगा के पुल का क्रेडिट तो ले लिए वो। जी, तेजस्वी यादव बोले तो बन गया। देखिए, तेजस्वी यादव उस वक्त नीतीश जी के सरकार में थे और नीतीश जी के सहयोगी पार्टी थे। जब बीजेपी नीतीश जी के साथ सरकार में थी 20 साल से, वो भी क्रेडिट लेती है। ये जब सरकार में थी ये भी क्रेडिट लेती है। ये जो सरकार में साथ रहेगा उन सबका मिला जुला क्रेडिट रहता है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। और उनका विधानसभा क्षेत्र है, वो पुल बना है, लेकिन वो 17 महीने सरकार में रहने के बाद वो सरकार से अलग हो गए। लेकिन नीतीश जी का ये देन है कि उस पुल को नीतीश से हटने के बाद पूरा किए, वादा पूरा किए नीतीश जी। मुख्यमंत्री वही न थे। इस फेज में नेताओं ने अपने अपने भाषण दिए, बयान दिए, सोशल मीडिया पर देखने को मिला। लेकिन हमारा सबसे अच्छा भाषण सिर्फ काम का बात माननीय नीतीश कुमार जी ने दिया,
जो काम किया 20 साल में उन्हें गिनाया, आगे जो काम करेगा अपना विजन गिनाया। दूसरा, बीजेपी के एक बड़े नेता हैं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, उनका भी भाषण मैंने सुना, वो सिर्फ काम की बात की है, क्या बिहार को दिए हैं देश को देंगे। तो अच्छे भाषण में इन दोनों को मैं रखता हूँ। और नेताओं का भी चुनाव आधा प्रचार बाकी है, 9 तक प्रचार होगा और नेताओं का भाषण इस तरह का रहेगा, हम मुझे ज़्यादा उम्मीद क्या कर सकते हैं। और नीतीश जी इस बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, उनका काम, नाम और सब कुछ अच्छा है और जनता उन्हें फिर 5 साल मौका देगी। चलिए भाई, तो हम लोग तो देख लिए कि भाई कितना आदमी जो प्रचार किया है उसका कितना असर पड़ने वाला है, लेकिन साथ साथ ही भी देख लिए कि प्रचार तो कर लिए लेकिन जनता जो चाहती है अंतिम में करेगी वही। तब आप पे हम छोड़ते हैं, आप जरा बताइएगा हमको कि किसके प्रचार का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। बाकी कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।